और अपने अपने हृदय मन मंदिर में बैठा के रखिएगा, तब समझ में आ जाएगा। तो हर इंसान के आंखों शरीर में दो तरह की आंख होती है, एक अंदर से आंख है, एक बाहर से है। तो बाहर की आंख है सिर्फ रास्ता देखने के लिए, और अंदर की आंख जो है दिल और दिमाग पर सोच समझ के चलने से जीवन में अच्छा ही सुख शांति मिलता है। ताल में जाओ, ताल में जाओ, सुख शांति मिलता है, शांति मिलता है। और मैं एक बहुत कीमती बात बोलने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे आदमी के शरीर में तरह तरह की बीमारी होती है, जैसे टीबी बीमारी, कैंसर बीमारी, लकवा बीमारी, उसको दवा इलाज कराने के लिए पूरे घर परिवार को बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है, कितना चिंतन मंथन में बढ़ जाना पड़ता है। रात रात दिन माँ बाप मिलाते नहीं है, अगर उसके घर में बीमारी हो गया तो ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज में एक बहुत जबरदस्त बीमारी घुस के आ गया है। वो बीमारी है हड़िया और दारू। हाँ, जिस घर में हड़िया दारू बनता है उस घर में असली सुख शांति कभी नहीं मिलता है। चाहे लाखों रुपया कमाए, चाहे करोड़ों कमाए, लेकिन असली सुख शांति कभी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हड़िया दारू से बिल्कुल दूर होना चाहिए। हमारे समाज की असली भूत है वही, ये बात है। और बताता हूँ कि जैसे हड़िया दारू हमारे समाज में घुस के आ गया है और बीमारी को बढ़ाते जा रहा है, इसमें पूरे महिलाएं लोग की दोषी है, पूरा महिला दोष है। कभी पुरुष बना के दारू नहीं पीता है, ना बेचता है। चाहे महिला पढ़ी लिखी हो, चाहे अनपढ़ हो, लेकिन सब कोई हड़िया दारू बना के डूब जाता है। जिसके घर में नौकरी है, सब कुछ धन दौलत है, वो भी लालची के कारण से दारू हानि में डूब जाते हैं। और अपने सबकी बेटा हो बेटी हो, सबको पिला खिला करके कहीं झगड़ा है, कहीं दंगा है, कहीं मार है, पीट हो रहा है। और हर जगह बाजार में और रोड में हड़िया दारू बिक रहा है। किसी के भाई को, किसी के बेटा हड़िया दारू पी करके रास्ता में गिर रहा है और बिना मौत मर रहा है। तो सोचिए कितना गड़बड़ काम हो रहा है। हमारे समाज को सुधारिए। जितना महिला मंडल लोग बैठते हैं कहीं पर, हड़िया दारू पर विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, हड़िया दारू को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। उसके हड़िया दारू की जगह हमें कोई दूसरा चीज को अपनाइए कमाने के लिए। 2-4 पैसा कम ही कमाइए, लेकिन परिवार को शांति से रखिएगा, शांति से रखिएगा। हड़िया दारू इतना गंदा चीज है, उसका गंदा चीज संसार में कहीं नहीं देखा है मैंने। हमारे दोनों आंख नहीं दिखता है, लेकिन अंदर से हमारे अपने अंदर आत्मा की आंखों से देखता हूँ। हड़िया दारू बहुत गंदा चीज है, उससे अच्छा तो जहर ही होगा। जहर पीते पीते हर आदमी का सब दुख तकलीफ सब खत्म हो जाएगा, किसी को परेशानी नहीं करेगा। और हड़िया दारू जो है कि जीवन भर परेशानी करके रख देगा। लड़ाई है, झगड़ा है, मार है, पीट है, धन दौलत को बेच रहा है, खेत बाड़ी बंधा कर रहा है, बासन बर्तन बेच रहा है, किसी का बेटी बहन को मार पीट करके तबाह कर रहा है। शादी ब्याह करके भी जीवन में सुख शांति नहीं मिला हड़िया दारू के चक्कर में। तो इसलिए महिला मंडल लोग इसको विचार को रखिए। जहाँ जहाँ मीटिंग बैठते हैं वहाँ का विचार को रखिए। हड़िया दारू बिल्कुल दूर कीजिए। कमाने के लिए बहुत कुछ रास्ता है, कोई भी रास्ता अपना करके पैसा कमाइए। अंदर आत्मा की आंखों से देखिए, तब पता चलेगा संसार कितना सुंदर है, धर्मशाला का देन है। ये संसार इतना अच्छा है और मानव का जन्म बड़ा मुश्किल से मिलता है। इसलिए हड़िया दारू बिल्कुल दूर रखिए हमेशा जीवन में। देखिए मेरे बचपन से मेरे आंख नहीं दिखता है। मेरा अभी 40-42 साल हो गया, लेकिन एक बूंद हड़िया दारू में दर्शन नहीं किया हूँ। ना हड़िया, ना दारू, ना खैनी, ना चूड़ा, ना बीड़ी, ना सिगरेट, कुछ नहीं पीता हूँ। फिर भी मेरा जिंदगी अच्छा ही चल रहा है धर्मशाला का कृपा से। और एक धर्मशाला का कृपा का एक चमत्कारी बात बता रहा हूँ मैं। हमारे परिवार में हम लोग 4 भाई और 1 बहन है। बहन को हम लोग शादी कर दिए हैं नागपुर गांव में। उसके लिए बेटा नहीं हो रहा था, सिर्फ लगातार 4 बेटियां हो गया। तो उसकी सास ससुर बोल रहा था कि नहीं इसको छोड़ देंगे और दूसरा शादी करेंगे। तो
मेरी बहन रो रही थी तो हमको जब फोन करके बताती थी तो हम भी अंदर अंदर रो रहे थे। लेकिन धर्मेश साला का जब शरण में गए हम लोग पूजा पाठ करने लगे और बहन के लिए जब अर्जी विनती मांगने लगे तो अभी 2016 ईस्वी में और 19 अगस्त को एक बेटा पैदा हुआ। पूजा पाठ करते 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 हमारे बहन के लिए और एक बेटा मैंने मांग लिया धर्मेश साला से। कल परसों एक बेटा और पैदा हुआ 17 तारीख को। अब हमको एक दिन सीधा भी जाना है और वहाँ 5 झंडा देना है और फूल फल चढ़ा देना है, वहाँ पानी डाल देना है और झंडा गाड़ के आना है। वही मेरे धर्मेश साला से मैं वादा किया हूँ। मेरी बात और सुन करके जितने भी भाई बहन माँ बाप सब कोई है छोटे बड़े 10 मिनट के लिए अपनी आंख बंद कर लो, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लो और मेरी बात को ध्यान से सोच लो, तब समझदारी में आएगा सच्चाई बात क्या है। धर्मेश साला में इतना शक्ति है कि कुछ कहना ही नहीं है, बहुत शक्ति है उसमें। अभी भी हम धर्मेश साला का गुणगान गाते हैं अंदर आत्मा से देख करके। 2008 ईस्वी में हम पैदल चल गए थे सीधा और हमारे सहयोग थे हाथ पकड़ के ले जाने वाला सुमराव राव, बबुराम राव। 8 घंटा पैदल चल के सीधा पहुंचे थे और लगातार 2008 से हम सीधा जाते रहते हैं। अभी 17 बार हो गया है और जाना है, अभी कुछ दिन के बाद जाना है और फिर पूजा पाठ करना है। मेरे बहन के नाम से जो एक पुत्र हुआ है उसमें 5 झंडा देना है, वहाँ पर झंडा देना है, भजन विनती प्रार्थना करके आना है। अच्छा हम मेरे तरफ से एक भजन सुना देता हूँ सबको। Bye.